प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख रहा हूँ योएल की किताब से, उसके 2 अध्याय 23 आयत से। इसमें लिखा है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इस 23 आयत से और भी पहले जब हम देखते हैं, टॉपिक लिखा है परमेश्वर की दया। और रहा क्या इस योएल की किताब में कि एक बड़ा अकाल देखने के लिए मिलता है, और वो अकाल जो पड़ा वो टिड्डियों के द्वारा खेत को चट कर गई। खेत से होने वाली तमाम वो चीज़ें, जैसे मनुष्य के लिए खेत से पैदा होता है अन्न, और पशुओं के लिए खेत से पैदा होती है घास, तमाम ऐसी चीज़ें अकाल के कारण और टिड्डियों ने क्या करा, उनको चट कर गई। और मनुष्यों ने क्या करा कि बहुत सारे अन्नों को अपने भंडारों में इकट्ठा किया और टिड्डियों ने उनको भी चट कर दिया। और एक बड़ा अकाल इस योएल की किताब में देखने के लिए मिलता है। और आपको मालूम है, जब अकाल पड़ेगा, खेत से भी बीज नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य भूखा मरेगा। और हमारे इस देश में भी आपको मालूम है, ये अभी 2020 और किस प्रकार से गई है। हम सभी के जीवन में एक अकाल का सा कारण रहा। हमारे घरों में कई बार मनुष्य के घरों में क्या रहा? खाने के लिए बीज नहीं रहा, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। और इस लॉकडाउन की वजह से एक अजीब सी महामारी इस देश में फैल गई, और मेरी और आपकी ज़रूरतें कई बार इस पिछली साल पूरी नहीं हो पाई, प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस 2022 में परमेश्वर मुझसे और आपसे एक वायदा करता है। और क्या वायदा है? 23 वचन। वो ये कहता है कि सुनो, तुमने अपने परमेश्वर यहोवा को जब जान लिया तो अब मगन हो जाओ और आनंदित करो। मगन और आनंद क्यों होना है? क्योंकि अब वचन कह रहा है कि जो बारिश तुम्हारे खेत के लिए पिछली साल नहीं पड़ पाई, इस साल आपके लिए पड़ेगी। हालेलुया। और वो खेत कोई और नहीं है, ये खेत मैं और आप हैं। और इस खेत के लिए क्या ज़रूरत है? प्रार्थना। प्रार्थनाओं से क्या होता है? प्रार्थना से हमारे खेत के अर्थात हमारे जीवन के अंदर फल लगते हैं, अंजीर लगते हैं, अन्न उपजता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, लिखा है कि अगली और पिछली बारिश तुम्हारे लिए मैं करूँगा। अर्थात जो 2021 में पूरा नहीं हो पाया अकाल के कारण, इस 2022 में परमेश्वर मेरे और आपके इस जीवन जैसे खेत के लिए परमेश्वर अपनी आशीषों को उड़ेलने के लिए जा रहा है। और आशीषें उड़ेलेगा कैसे? अगली और पिछली, अर्थात जो रह गई उनको भी, और आगे जो हम प्रार्थनाओं के साथ रखने के लिए जा रहे हैं अपनी आशीषों को, उनको भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस 2022 में पूरा करने के लिए जा रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर के लिए क्या करना है? मगन और आनंदित होना है। तो इसलिए मेरी प्रियो, पिछली बातों को भूलकर हमें इस साल आनंदित होना है, मगन होना है। क्यों? क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर मेरा और आपका कहता है, सुनो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर अगली और पिछली आशीषों को उड़ेलने के लिए जा रहा हूँ। तो लगातार मैं और आप अपने जीवन के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के फल को पाने के लिए, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए हम लगातार प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करें। जो 2021 में नहीं हो पाया, 2022 में परमेश्वर अगली और पिछली आशीषों को मेरे और आपके जीवन में देने के लिए जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष करे और आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।